नमस्कार माताएं और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं करवा चौथ के अनमोल महत्व और इस व्रत से जुड़ी सभी जानकारी के बारे में। करवा चौथ केवल एक पारंपरिक व्रत नहीं है, यह पति की लंबी आयु, सुहाग और परिवार की समृद्धि का प्रतीक है। यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और निष्ठा को और अधिक दृढ़ बनाता है। इस व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा से रखने वाली स्त्रियों के जीवन में सुख, शांति, धन, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। करवा चौथ का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह आपके दांपत्य जीवन और परिवार में अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। इस व्रत को मनाने के पीछे कई शास्त्रीय कारण हैं, जिनमें पति की दीर्घायु, घर में सुख समृद्धि और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग शामिल है। करवा चौथ 2025 शुक्रवार 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:54 से प्रारंभ होकर 10 अक्टूबर की शाम 7:30 बजे तक रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:30 बजे से 7:11 तक माना गया है, जबकि कुछ पंचांग इसे शाम 6:08 से 7:20 तक मानते हैं। चंद्रमा उदय का समय शहरों के अनुसार अलग अलग रहेगा, इसलिए स्थानीय समय के अनुसार चांद के दर्शन की तैयारी करें। करवा चौथ व्रत निर्जला व्रत है। इसका अर्थ है कि दिन भर ना तो भोजन करना, ना पानी पीना। व्रत केवल संध्या में चांद को अर्घ्य देने के बाद ही तोड़ा जाता है। इस व्रत का पालन पति की लंबी आयु, परिवार में सुख समृद्धि और घर में सौभाग्य बनाए रखने के लिए किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें और अपने आप को सजाएं। व्रत का संकल्प लें कि आज आप केवल पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए यह व्रत रखेंगी। संकल्प लेते समय मन को पूरी तरह शांत और स्थिर रखें। पूजा स्थल पर साफ आसन बिछाएं और पूजा सामग्री पहले से तैयार रखें। पूजा सामग्री में सिंदूर, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, चुनरी, चूड़ियां, बिंदी, चावल, शहद, घी, दूध, दीपक, अगरबत्ती, पुष्प, गंगाजल और मिट्टी का करवा व ढक्कन शामिल होना चाहिए। सभी सामग्री तैयार होने के बाद पूजा प्रारंभ करें। करवा चौथ केवल व्रत भर नहीं है, बल्कि यह पति के प्रति समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला रहती हैं और संध्या के समय चंद्रमा के दर्शन के बाद पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत तोड़ती हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसका पालन श्रद्धा और भक्ति के साथ करना आवश्यक है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्रियों के लिए यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस दिन सुबह से ही मन को संयमित रखें, किसी से विवाद न करें, किसी का अपमान न करें और दिन भर नकारात्मक विचारों को मन में न आने दें। व्रत का वास्तविक फल केवल तब प्राप्त होता है जब मन, वचन और कर्म सभी शुद्ध और सकारात्मक हों। छलनी का प्रयोग कर चंद्रमा को देखने की परंपरा का विशेष महत्व है। जिस प्रकार छलनी के छेदों से प्रकाश अधिक सुंदर रूप में दिखाई देता है, उसी प्रकार पति की छवि को छलनी के माध्यम से देखकर व्रत खोलने से प्रेम, विश्वास और निष्ठा का प्रतीक बनता है। अर्घ्य देने के समय अपना मुख उत्तर पश्चिम की ओर करें और शुद्ध जल के साथ चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय एयूएम सोमाय नमः मंत्र का उच्चारण लाभकारी माना गया है। सुबह से ही सर्गी का सेवन करना व्रत रखने वाली स्त्री के लिए आवश्यक है। सर्गी में हलवा, पराठा, दूध, सूखे मेवे या अन्य पोषक तत्व होते हैं जो दिन भर ऊर्जा प्रदान करते हैं। सर्गी खाने के बाद ही व्रत का शुभारंभ करें और पूरे दिन निर्जला रहें। कथा और उपाख्यान करवा चौथ व्रत का महत्व स्पष्ट करते हैं। एक प्रमुख कथा में करवा नाम की स्त्री ने अपने पति की रक्षा के लिए कठिन तपस्या की और अपने सतीत्व तथा श्रद्धा से उन्हें पुनः जीवित किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास से कोई भी कठिनाई दूर की जा सकती है। दूसरी कथा में बहन को झूठा चंद्रमा दिखाने के कारण पति की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने वर्ष भर की चौथ का व्रत रखकर अपने पति को पुनः प्राप्त किया। इन कहानियों से स्पष्ट है कि व्रत में शुद्ध मन और सच्ची श्रद्धा अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूजा स्थल पर हल्दी और चावल से करवा का चित्र बनाएं। करवे को रंग बिरंगी चुनरी से ढकें और उसे सजाएं। देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर के पास दीपक जलाएं और पुष्प अर्पित करें। पूजा के दौरान भजन
और मंत्र उच्चारण से मन की शांति और व्रत का फल सुनिश्चित होता है। दिन भर व्रत रखने वाली स्त्री को अपने सास ससुर और परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। संध्या के समय चंद्रमा की प्रतीक्षा शांति और श्रद्धा के साथ करें। यदि चंद्रमा स्पष्ट रूप से दिखाई न दे तो पंचांग और ज्योतिषीय निर्देशानुसार अर्घ्य दें। करवा चौथ के दिन गाय माता को रोली का तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। गाय माता को भीगी हुई चने की दाल का भोग लगाएं और हल्दी से बनी लाल और सफेद मोती की माला पहनाएं। इससे पति की लंबी आयु और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूजा के पश्चात दान देना भी महत्वपूर्ण है। लौटा या करवे में गेहूं, शक्कर या कुछ मूल्यवान वस्तुएं दान स्वरूप रखें। दान से घर में दीर्घकालिक सुख और समृद्धि बनी रहती है। माताएं और बहनें, अब हम बात करेंगे कि करवा चौथ का व्रत कैसे विधिपूर्वक और सटीक तरीके से रखा जाए। पूजा की तैयारी में सबसे पहले आवश्यक है कि आपका मन और घर दोनों शुद्ध हों। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें और श्रृंगार करें। श्रृंगार करते समय लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। यदि आपके पास परंपरागत चुनरी है तो उसे भी अवश्य पहनें। पूजा स्थल पर साफ आसन बिछाएं और पूजा सामग्री तैयार रखें। पूजा सामग्री में हल्दी, सिंदूर, कुमकुम, चावल, शहद, घी, दूध, दीपक, अगरबत्ती, पुष्प, गंगा जल, मिट्टी का करवा व ढक्कन, छलनी और हलवा शामिल होना चाहिए। करवा चौथ के दिन हल्दी और चावल से करवा का चित्र बनाएं। करवा को सजाने के लिए सिंदूर और मेहंदी का प्रयोग करें। पूजा स्थल को दीपक, अगरबत्ती और पुष्पों से अलंकृत करें ताकि वातावरण पवित्र और शांत हो। व्रत के दौरान दिन भर कोई भोजन या जल ग्रहण नहीं किया जाता। सुबह की सर्गी का सेवन अनिवार्य है, जिसमें हलवा, पराठा, सूखे मेवे और दूध शामिल होना चाहिए। सर्गी खाने के बाद ही व्रत प्रारंभ होता है। व्रत के दौरान पूरे दिन मन शांत रखें, किसी से विवाद न करें और नकारात्मक विचारों को मन में न आने दें। पूजा प्रारंभ करने के लिए पहले अपने परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। उनके चरण स्पर्श से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद करवा चौथ का संकल्प लें। संकल्प के समय मन में यह विचार रखें कि आज का दिन केवल पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और घर की खुशहाली के लिए है। पूजा विधि में पहले करवा को सजाना होता है। करवा पर गेहूं भरें और उसे रंग बिरंगी चुनरी से ढक दें। करवा को सजाने के बाद हल्दी और सिंदूर का उपयोग कर उसे पूजनीय बनाएं। पूजा स्थल पर माता पार्वती, भगवान शिव और श्री गणेश की मूर्तियों या चित्रों को दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें और भजन या मंत्रों का उच्चारण करें। पूजा के दौरान एयूएम सोमाय नमः मंत्र का जाप लाभकारी माना गया है। यह मंत्र चंद्रदेव की कृपा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। पूजा करते समय मन को पूरी तरह शांत और स्थिर रखें। दिन भर केवल भक्ति और श्रद्धा में ही अपने समय को व्यतीत करें। संध्या के समय व्रत खोलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रमा दर्शन। छत या खुले स्थान पर खड़े होकर छलनी का प्रयोग कर चंद्रमा को देखें। छलनी के छेदों से चंद्रमा का प्रतिबिंब देखने से पति की आयु और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। छत या बालकनी से चंद्रमा दिखाई न दे तो स्थानीय पंचांग के अनुसार चंद्र उदय का समय देखें और उसी समय अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए शुद्ध जल या दूध लें और उसमें हल्दी या रोली मिलाकर चंद्रमा को अर्पित करें। अर्घ्य देते समय उत्तर पश्चिम की दिशा में मुख करके खड़े हों। अर्घ्य देने के समय शुद्ध हृदय से अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। व्रत खोलने के लिए पति के हाथों से जल ग्रहण करें। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। पति को व्रत खोलने में भागीदारी करने का अवसर देने से दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ती है। करवा चौथ के दौरान गलती करने से व्रत का फल अधूरा रह सकता है। अतः इन बातों का विशेष ध्यान रखें। दिन भर भोजन या जल ग्रहण न करें, नकारात्मक विचार न लाएं, किसी से विवाद न करें। व्रत के दौरान अपने मन को संयमित और शुद्ध रखें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय सही दिशा और विधि का पालन करें। पूजा सामग्री पूरी तरह से तैयार हो और उसका सही प्रयोग हो। कुछ विशेष उपाय भी हैं जो व्रत के प्रभाव को बढ़ाते हैं।
करवा चौथ के दिन एक सफेद कपड़े में 5 साबुत हल्दी और 5 कौड़ियां बांधकर अलमारी में रखने से घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। तुलसी के पौधे पर चुनरी चढ़ाना और घी का दीपक जलाना भी दाम्पत्य जीवन में मधुरता और प्रेम बनाए रखने का उत्तम उपाय है। यदि वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का मतभेद चल रहा है तो ग्योमती चक्र की संख्या 11 पर लाल सिंदूर लगाकर उसे घर में सुरक्षित स्थान पर रखने से झगड़े सुलझाने में मदद मिलती है। यह केवल परंपरागत उपाय है और इसे श्रद्धा के साथ करने पर ही लाभ प्राप्त होता है। पूजा के बाद दान देने का भी विशेष महत्व है। करवा या लौटे में गेहूं, शक्कर या मूल्यवान वस्तुएं दान स्वरूप रखें। दान देने से घर में दीर्घकालिक सुख और समृद्धि बनी रहती है। पूजा और दान करने के बाद हलवा और मिठाई का भोग बांटना परंपरा का हिस्सा है। करवा चौथ का असली फल तब मिलता है जब पूजा, व्रत और कथा सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ किए जाए। मन और कर्म में शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। व्रत की कथा सुनना भी महत्वपूर्ण है। कथा सुनते समय ध्यान रखें कि कहानी का सार जीवन में उतारें और अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम और निष्ठा बनाए रखें। करवा चौथ के दिन गाय माता का भी विशेष स्थान है। उन्हें रोली का तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और भीगी हुई चने की दाल का भोग लगाएं। हल्दी लगी लाल और सफेद मोती की माला पहनाने से पति की लंबी आयु और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। पूजा के बाद घर के बुजुर्गों का प्रणाम और आशीर्वाद लें। यह आपके व्रत का महत्व बढ़ाता है और परिवार में सौहार्द और प्रेम बनाए रखता है। दिन भर का संयम, पूजा विधि और चंद्रमा दर्शन करवा चौथ के पूरे फल की गारंटी देते हैं। करवा चौथ केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि यह जीवन भर निभाने योग्य संस्कार और परंपरा की एक कड़ी है। इसे पूरे मन से निभाने से पति की लंबी आयु, घर में सुख शांति, धन और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। माताएं और बहनें, अब हम जानेंगे करवा चौथ व्रत की प्रमुख कथाएं और उनसे जुड़े उपाय। करवा चौथ का व्रत केवल पूजा और व्रत रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कुछ कहानियां और उपाख्यान भी जुड़े हैं जो स्त्रियों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने पति के प्रति समर्पित रहें और घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। पहली कथा एक साहूकार के 7 बेटों और उनकी बहन करवा से संबंधित है। इस कथा में करवा अपनी सतीत्व और श्रद्धा से अपने पति की रक्षा करती है। अपने पति के लिए उसने कठिन तपस्या की और पूरे 1 वर्ष तक उनके शव के पास रही। इस तपस्या के कारण उसके पति का पुनः जीवित होना संभव हुआ। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी कठिन परिस्थिति को बदल सकता है। दूसरी कथा शाकप्रस्थपुर के ब्राह्मण परिवार की वीरवती नामक पुत्री से जुड़ी है। उसने करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन चंद्रमा निकलने से पहले उसे भोजन करना पड़ा। झूठा चंद्रमा देखकर भोजन करने के कारण उसके पति अदृश्य हो गए। वीरवती ने पूरे साल चौथ का व्रत रखा और संध्या को सही समय पर चंद्रमा को देखकर व्रत खोलने से उसका पति पुनः प्रकट हुआ। इस कथा से स्पष्ट है कि व्रत के नियमों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरी कथा करवा नामक पतिव्रता स्त्री से संबंधित है। उसका पति नदी में स्नान कर रहा था कि एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। करवा ने अपनी बुद्धि और श्रद्धा से मगर को कच्चे धागे से बांधकर यमराज के पास पहुंचाया और यमराज से प्रार्थना की। यमराज डर गए और करवा की सच्ची भक्ति और तपस्या के कारण उसके पति को दीर्घायु प्राप्त हुई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि पति की रक्षा और सच्ची भक्ति से कोई भी संकट टाला जा सकता है। चौथी कथा पांडुपुत्र अर्जुन और द्रौपदी से जुड़ी है। द्रौपदी अपने पति की सुरक्षा और कल्याण के लिए भगवान कृष्ण की शरण में गई। कृष्ण की सहायता से उसने अपने पति की रक्षा सुनिश्चित की और उन्हें सुरक्षित लौटने में मदद मिली। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु, सुख और घर की खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण है। कथाओं के साथ जुड़े उपाय भी अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। करवा चौथ के दिन एक सफेद कपड़े में 5 साबुत हल्दी और 5 कौड़ियां लेकर उन्हें अलमारी में रखने से घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। तुलसी के पौधे पर चुनरी चढ़ाने और घी का दीपक जलाने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता आती है। पति के साथ प्रेम बढ़ाने के लिए लाल कपड़े का उपहार देना
और शिव पार्वती की विधिपूर्वक पूजा करना लाभकारी माना जाता है। अर्घ्य देने की विधि भी विशेष महत्व रखती है। संध्या के समय शुद्ध जल या दूध लें, उसमें हल्दी मिलाएं और चंद्रमा को अर्पित करें। इस समय उत्तर पश्चिम की दिशा में मुख करके खड़े रहें। अर्घ्य देते समय अपने पति की लंबी आयु और घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। अर्घ्य देते समय एयूएम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। यदि चंद्रमा स्पष्ट रूप से दिखाई न दे तो पंचांग के अनुसार उचित समय पर छलनी का प्रयोग कर चंद्रमा और पति के दर्शन करने का विशेष महत्व है। छलनी के छेदों से प्रतिबिंब देखकर व्रत खोलने से पति की आयु बढ़ती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। व्रत खोलते समय पति के हाथों से जल ग्रहण करना अनिवार्य है। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और निष्ठा का प्रतीक है। करवा चौथ के दिन व्रत खोलने के बाद कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। हल्दी की कुछ गांठें लेकर पूजा स्थल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना और हल्दी से तिलक करना लाभकारी होता है। पति के साथ मतभेद दूर करने के लिए 11 गोमती चक्र लाल सिंदूर में रंग कर घर में सुरक्षित स्थान पर रखें। ऐसा करने से आपसी प्रेम और समझ बढ़ती है। पूजा और अर्घ्य के बाद दान देना भी विशेष महत्व रखता है। गेहूं, शक्कर या मूल्यवान वस्तुएं दान स्वरूप रखें। दान करने से घर में सुख, समृद्धि और दीर्घकालिक कल्याण बना रहता है। पूजा के बाद हलवा और मिठाई का भोग बांटना परंपरा का हिस्सा है। करवा चौथ के दिन गाय माता का आशीर्वाद लेना आवश्यक है। उन्हें रोली का तिलक लगाकर भीगी हुई चने की दाल का भोग दें और हल्दी से बनी लाल और सफेद मोती की माला पहनाएं। इससे पति की लंबी आयु, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। पूजा और व्रत के दौरान इन बातों का ध्यान रखें। दिन भर कोई जल या भोजन न ग्रहण करें, नकारात्मक विचार न लाएं, किसी से विवाद न करें। पूजा सामग्री पूरी तरह से तैयार रखें और चंद्रमा के दर्शन सही समय पर करें। सभी क्रियाएं श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। माताएं और बहनें, अब हम जानते हैं करवा चौथ के दिन किन सावधानियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि व्रत पूर्ण फलदायी हो और पति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। करवा चौथ केवल एक उत्सव नहीं बल्कि जीवन भर निभाने योग्य संस्कार और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौभाग्य बनाए रखने का माध्यम है। सबसे पहले व्रत के दौरान भोजन या जल ग्रहण न करना अनिवार्य है। यदि कोई गलती से भोजन कर लेती है तो उसका व्रत अधूरा रह सकता है। इसलिए दिन भर संयमित रहें और केवल भक्ति और पूजा में ही समय व्यतीत करें। नकारात्मक विचार और विवाद से बचें। यदि घर में कोई अनहोनी हो तो उसे धैर्य और समझदारी से संभालें। दूसरी सावधानी यह है कि पूजा सामग्री पूरी तरह से तैयार हो और उसमें कोई कमी न हो। हल्दी, सिंदूर, चावल, घी, दूध, दीपक, अगरबत्ती, पुष्प, करवा और छलनी सभी सामग्री को पूजा के लिए रखें। करवा को सजाने के लिए गेहूं भरें, हल्दी और सिंदूर का प्रयोग करें और चुनरी से ढकें। पूजा स्थल पर माता पार्वती, भगवान शिव और श्री गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करें। रंगों का महत्व भी करवा चौथ में अत्यधिक है। इस दिन लाल रंग को शुभ माना जाता है क्योंकि यह ऊर्जा, प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। पीला, हरा, गुलाबी और नारंगी रंग भी पहन सकते हैं, लेकिन सफेद और काले रंग से बचना चाहिए। यह रंग व्रत और पूजा के प्रभाव को बढ़ाते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। संध्या के समय छत या खुले स्थान से चंद्रमा को देखें। छलनी का उपयोग कर चंद्रमा का प्रतिबिंब देखें। अर्घ्य देते समय उत्तर पश्चिम की दिशा में मुख करके खड़े रहें। शुद्ध जल या दूध में हल्दी मिलाकर चंद्रमा को अर्पित करें। इस समय एयूएम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें और अपने पति की लंबी आयु और घर में सुख शांति की प्रार्थना करें। यदि चंद्रमा स्पष्ट रूप से दिखाई न दे तो स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखें। अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करें। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि पति पत्नी के बीच विश्वास, प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। व्रत खोलने के बाद हलवा और मिठाई का भोग बांटना शुभ माना जाता है। करवा चौथ में कुछ विशेष उपाय भी लाभकारी माने जाते हैं। तुलसी के पौधे पर चुनरी चढ़ाना और घी का दीपक जलाना दांपत्य जीवन में प्रेम और समझ बढ़ाता है। 11 गोमती चक्र लाल सिंदूर में रंग कर घर में रखने से पति पत्नी के बीच
मतभेद दूर होते हैं और प्रेम बढ़ता है। पति के साथ संबंध मजबूत बनाने के लिए लाल कपड़े का उपहार देना और शिव पार्वती की पूजा करना अत्यंत शुभ है। हल्दी की गांठों से पूजा स्थल पर स्वास्तिक बनाना और अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाना भी व्रत के प्रभाव को बढ़ाता है। करवा चौथ के दिन गाय माता को भोग देना और उनसे आशीर्वाद लेना घर में सुख और समृद्धि लाता है। व्रत के दौरान गलतियां न करने के लिए कुछ सावधानियां अपनाएं। दिन भर जल या भोजन न लें, नकारात्मक विचार न लाएं, किसी से विवाद न करें, पूजा सामग्री पूरी हो और विधिपूर्वक पूजा करें। व्रत की कथा पढ़ें या सुनें और उसमें दी गई शिक्षा को जीवन में उतारें। करवा चौथ का व्रत केवल पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि स्त्री की भक्ति, निष्ठा और संयम का प्रतीक है। यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को मजबूत करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। समापन संदेश के रूप में माताएं और बहनें यह ध्यान रखें कि करवा चौथ का व्रत पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और संयम के साथ किया जाए। पूजा और अर्घ्य विधिपूर्वक करें। व्रत के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही न करें और दिन भर केवल भक्ति में ही समय व्यतीत करें। करवा चौथ के दिन उपरोक्त सभी उपाय और सावधानियों का पालन करने से पति की लंबी आयु, घर में सुख शांति, धन धान्य और प्रेम बढ़ता है। यह व्रत जीवन भर निभाने योग्य संस्कार है और पति पत्नी के संबंध को मजबूत बनाता है। अंत में करवा चौथ के दिन अपनी भक्ति और श्रद्धा से पूजा करें, सभी कथाओं और उपायों का पालन करें और अपने दाम्पत्य जीवन को सुख, समृद्धि और प्रेम से भरपूर बनाएं। इस दिन का महत्व केवल परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्त्री के समर्पण, संयम और भक्ति का प्रतीक